डियर स्टूडेंट, आज मैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने इम्पेरेटिव पढ़ाया था, आज ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सब सेंटेंस पढ़ना गंभीर रूप से इसलिए ज़रूरी है कि जब आप नरेशन बनाएंगे, जब आप वॉइस बनाएंगे और सब सेंटेंस में जोड़ेंगे तो आपको समझ में बिना पढ़े नहीं आएगा। इतना यदि आप जान जाते हैं तो फिर जब वो टॉपिक पर आप जाएंगे तो आपको हल्का फुल्का ही सीखना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इच्छाबोधक सेंटेंस वाक्य कहा जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू होता है। प्रायः क्या, लगभग ही समझिए, शायद ही किसी में नहीं यदि रहा तो उसके अंदर छिपा हुआ रहता है। जब हम उसको टर्न करेंगे किसी दूसरे सेंटेंस में तो वो आ जाएगा। इसलिए प्रायः क्या रहता ही है, किसी किसी में नहीं रहता है। अब इसमें कई तरह का अर्थ निकलता है, जैसे हुआ आशीर्वाद, ब्लेसिंग, अभिशाप, कष्ट। अभिशाप का मतलब इसे श्राप देता है कोई। इच्छा, विश, विजाया, दुआ करना, ये सब उसके प्रार्थना करना का बोलता है। इसे ही ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक, यानी ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं कि मे यू गेट टॉप रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम। इसका मतलब हुआ कि आपको यूपीएससी के परीक्षाओं में एकदम उच्चतम रैंक प्राप्त हो। ये आशीर्वाद हुआ, किसी ने यदि किसी को कहा तो आशीर्वाद हो गया। अब जैसे मे यू गेट ये ब्यूटीफुल डॉटर, आपको एक सुंदर पुत्री का प्राप्ति हो, यह किसी ने कहा किसी को, ये भी ब्लेस्ड हो गया, आशीर्वाद हो गया। अब जैसे है मे यू डाई दिस नाइट, ये श्राप हो गया कि तुम आज ही रात्रि में मर जाओ। मे यू गेट ये सन दिस ईयर, ये भी दुआ, कामना, आशीर्वाद, इच्छा, सब तरह का बोध इसमें होता है। ज़्यादातर इसमें दुआ का बोध होता है। अब है मे यू गेट ये प्रेस्टिजियस जॉब दिस ईयर, आपको इस साल एक अच्छा पद वाला नौकरी, एक अच्छा पद मिले, ये भी ईश्वर से दुआ हो गया। मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेस्ड, आशीर्वाद, जैसे कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो कहता है दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, तो इस प्रकार से भी ये भी आशीर्वाद हुआ। मे गॉड सेव द किंग, ये भी विश और प्रे, ये भी दुआ, कामना, ईश्वर से प्रार्थना होता है। अब मैं बताने जा रहा था कि मान लिया जाए इस तरह का वाक्य रहेगा तो हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि सबसे पहले इस तरह का कोई वाक्य हो, इस तरह का संबोधन आता हो हिंदी में, तो सबसे पहले मैं एकदम अपने आप लिख देंगे। इसके बाद जिसके बारे में बोला जा रहा है वो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, उसको लिखेंगे। इसके बाद जो मेन वर्ब है उसको लिखेंगे। इसके बाद जो कुछ बच जाता है ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। इसके बाद एक्सक्लेमेशन देखें। अब जैसे देखिए, आपको मैंने लिखा है सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे ऊपर वाला ही लेते हैं कि मे यू गेट टॉप रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम, तो सबसे पहले सूत्र के मुताबिक आप यहाँ पर मे लिख दीजिए, हो गया। अब किसके बारे में बोला जा रहा है? आपके बारे में, तो सब्जेक्ट में आ गया, तो हो गया मे यू। अब आपको क्या हो, मिले, तो ये वर्ब हो गया, गेट ऑब्जेक्ट, मे हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया गेट। इसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट। अब जो बचता है उसको डाल दीजिए। क्या बचता है कि टॉप रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम, यानी यूपीएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है जिसमें
डीएम एसपी बनता है, उसको यूपीएससी एग्जाम कहा जाता है। आईएएस आईपीएस आईपीएस सब होता है उसमें। कह रहा है कि उसमें भी आपको टॉप रैंक प्राप्त हो। तो सूत्र के बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लिख देंगे। तो हो गया टॉप रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम, हो गया टॉप रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम, हो गया। कितना साधारण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे और भी मैं एक ठो बता देता हूँ। देखिए कि सूत्र के हिसाब, सूत्र मैंने लिख दिया है, सूत्र के हिसाब से होता है कि नहीं। अब है ये भी आशीर्वाद वाला है। जैसे मे यू गेट ये ब्यूटीफुल डॉटर, आपको एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हो। तो आपको बताए हैं कि जब एक्सक्लेमेशन वाला हो तो सबसे पहले आप मे लिख दीजिए बिना सोचे समझे। तो मे हो गया, आपको तो यू हो गया, प्राप्ति हो, गेट मतलब प्राप्त करना होता है तो गेट हो गया। आपको प्राप्ति हो, कितना तक आ गया। अब क्या है कि एक सुंदर लड़की, तो ये ब्यूटीफुल डॉटर चला गया ऑब्जेक्ट में, ये ब्यूटीफुल डॉटर हो गया। यही इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ऊपर में। अब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद। फिर आगे के टॉपिक में मैं बताऊंगा।